हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इनके बारे में जाना था। वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग के बारे में जाना था। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में कि यह जो उच्चतम न्यायालय है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और किस प्रकार से होता है इसका गठन, और इसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, क्या इसमें योग्यता होती है, शपथ क्या होती है, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं या तदर्थ न्यायाधीश जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है उच्चतम न्यायालय के बारे में, और यह अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत आता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट यह है कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एससी का गठन किया गया। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वह, उनका नाम है सर एलिजा एम्पे। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इनका क्या नाम था? सर एलिजा एम्पे नाम था। तीसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। यानी इसका कब गठन किया गया? तो फ्रेंड्स, 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर को और 1937 में नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। स्वतंत्रता के बाद इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट करके लिखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद कौन इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो हीरालाल जे कानिया जो थे वह इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फ्रेंड्स, प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 1+7 न्यायाधीश होते थे और समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। और फ्रेंड्स, वर्तमान समय में 33+1 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह NV रमन हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वह, इसमें जजों की संख्या, वेतन, कार्यकाल बढ़ाने का जो अधिकार है वह संसद को होता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इसकी नियुक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें जो मुख्य है वह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष का तक अधिवक्ता रह चुका हो और कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, राष्ट्रपति की राय में विधिवेता हो। यह जो है इसकी योग्यता है। अब इसके कार्यकाल के बारे में अगर हम लोग जानें तो मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वह 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर रहते हैं और अपना त्याग पत्र है वह राष्ट्रपति को देते हैं। अब इनके शपथ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं तथा अन्य जो न्यायाधीश होते हैं इनको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कार्यवाहक न्यायाधीश होता है और अगर उसका क्या कार्य होता है वह जानते हैं। फ्रेंड्स, किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश यदि अनुपस्थित रहता है तो उनके कर्तव्य का पालन करने हेतु अन्य न्यायाधीशों में से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और फ्रेंड्स, तदर्थ न्यायाधीश के बारे में जानें तो अनुच्छेद 127 में इसका वर्णन किया गया है। और किसी सुनवाई के लिए न्यायाधीशों का जो कोरम होता है, कोरम फ्रेंड्स संख्या को कहते हैं, पर्याप्त ना हो तो राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार से हटाया जाता है। तो फ्रेंड्स, न्यायाधीशों को केवल दो आधार पर पद से हटाया जा सकता है। एक होता है सिद्ध कदाचार और दूसरा होता है असमर्थता। फ्रेंड्स, संसद के किसी भी सदन में या जो दोनों हैं
तथ्य या संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा और दोनों सदन में से 2/3 विशेष बहुमत जरूरी है। जब यह दोनों में से 2/3 विशेष बहुमत हो जाएगा तब इनको पद से हटा दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग जो है इसके हाई कोर्ट जो है इसके मुख्य न्यायाधीश CAG होते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा या आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में हम लोग विधानमंडल के बारे में जानेंगे जिसमें हम लोग राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।